वकील अहमद, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। सच का आईना। आज इस प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हालांकि सच्चाई और आईना दोनों एक ऐसे पहलू हैं कि अगर आमने सामने आते हैं तो कभी भी छुप नहीं सकते। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं कि जो अपने आप को छुपा के रखना चाहती हैं और अपने कारनामों को भी छुपा के रखना चाहती हैं, लेकिन उनके किए गए कारनामे आमतौर से जनता को एक फैज़ पहुंचाने का ही काम करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, हाजी सलीम अहमद, जिनके बारे में साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि संघर्ष उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना किया है कि और आज इस मुकाम पर हैं कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी हैं और साथ ही लगातार जो है ना माशरे के अंदर अपनी कारगुजारी और कार्यशैली इस हिसाब से करते हैं जिससे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। उन्हीं से आपका परिचय करा देते हैं। हाजी जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है हमारे चैनल में। हाजी जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आमतौर से ये देखा जाता है कि हर आदमी एक जनता की को फैज़ पहुंचाने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए कोई ना कोई सहारा ज़रूर लेता है। आपने राजनीति का जो ये सहारा लिया है और राजनीति में आपकी जो शुरुआत है, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, आपकी शुरुआत राजनीति में कहाँ और कैसे हुई? हाजी जी। पहले बात मैं ये बताना चाहूँगा कि पार्टी में जो मेरे पास जिम्मेदारी है, प्रदेश मंत्री है, प्रदेश महामंत्री दूसरे हैं जी, प्रदेश मंत्री है वो गलत। अब आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। आपकी जो सियासी ज़िंदगी है वो कहाँ और कैसे शुरुआत हुई इसकी? हमारी सियासी ज़िंदगी एक गांव के जो पंचायतों के इलेक्शन होते हैं वार्ड मेंबर से हुई जी। मैं 3 बार वार्ड मेंबर चुना गया जी। उसके बाद में प्रधान चुना गया और प्रधानी से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के और विधानसभा तक हम पहुंचे। विधानसभा का इलेक्शन भी हमने 2 बार लड़ा राष्ट्रीय पार्टी से और आज हम इस पार्टी में एक मोर्चे में और प्रदेश की जिम्मेदारी हमारे पास है। नहीं, आपने जो है ना जिस पार्टी से चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी से आपने चुनाव लड़ा और 2 बार आप चुनाव भी फाइट की आपने और कुछ ही मतों से आपकी हार भी हुई है। लेकिन एक ज़िंदगी में हर हार के साथ जो है ना एक आदमी का आगे मकसद होता है, एक ये सोच मिलती है कि अब आगे मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए। आपने उस पार्टी को छोड़ने की वजह क्या थी और फिर आगे दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का मतलब क्या था? उस पार्टी में 2 बार हमें सम्मान मिला, 2 बार पार्टी ने हमको टिकट दिया। धर्मपुर विधानसभा से हमने इलेक्शन लड़ा। कुछ हमारे देहरादून के कुछ और भी प्रत्याशी हमारे साथी सहयोगी ऐसे थे कि जिनकी बात को पार्टी के अंदर नहीं सुना गया और उस नाराजगी को लेकर के हमने वहाँ रिजाइन कर दिया था 2017 का इलेक्शन लड़ने के बाद। तो रिजाइन करने के बाद में पार्टी ने हमारी बात को तब भी नहीं सुना, रिजाइन दे करके हमने अपनी लाइन बदल दी। फिर हमारे कुछ साथी बहुत पहले से आरएसएस में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में काम करते थे। फिर उन्होंने प्रयास किया कि भाई आप हमारे साथ काम करो, यहाँ करके देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। हमने आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमने ज्वाइन किया, उसमें हमें काम किया और वहाँ हमें काम करना अच्छा लगा। जो उनका काम करने का जो तरीका था वो हमें सही लगा और करते करते आज हम पार्टी में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, सक्रिय काम कर रहे हैं। नहीं, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं आमतौर से ये देखा गया है कि आरएसएस के खिलाफ रहती है और मुस्लिम कम्युनिटी भी जो है ना आरएसएस को अच्छा नहीं मानती है। तो आपका ये तालमेल कैसे हुआ? ऐसा कुछ नहीं है कि आरएसएस अच्छा नहीं मानती। अच्छे काम करने वालों के लिए, अच्छे व्यक्तियों के लिए हर जगह होती है, हर जगह उनकी पूछ होती है। कुछ समाज के अंदर वो हर समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो गलत लोग होते हैं, गलत भावना रखते हैं, उनकी पूछ कहीं नहीं होती, उनकी बात कहीं नहीं होती। जो अच्छे लोग होते हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं या करना चाहते हैं, उनकी हर जगह पूछ होती है, उनकी हर जगह इज्जत होती है, चाहे वो कहीं भी हो।
नहीं, ये सब दिक्कतें तो जो है ना अपने समाज में भी आपके सामने आई होंगी कि आपने आरएसएस क्यों ज्वाइन कुछ कट्टरपंथी हर समाज के अंदर होते हैं। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं, तो हम उनको समझाते हैं कट्टरपंथी से कोई काम नहीं चलता। तो अपना काम करो, कट्टरपंथी से कभी कोई काम चलेगा। हम समाज में सबके साथ मिलकर काम करेंगे और सबके लिए काम करेंगे। वो लोग हमारे लिए काम करेंगे, वो हमको समझेंगे, हम उनको समझेंगे। जब हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे, तो जब तक तो दूरियां बनी रहेगी। ये दूरियां समाज की हमको ख़त्म करनी होंगी। हमको मिलकर के चलना होगा, मिलकर को अपने देश को आगे बढ़ाना होगा और हमको समाज के लिए मिलकर के काम करना होगा। राष्ट्रवाद पे हमें काम करना होगा जब हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं, कट्टरपंथी की आपने बात की कि किस टाइप के कट्टरपंथी जो है ना इस कम्युनिटी में मिलते हैं, कौन कौन से, जिससे आप अभी जो है ना और अपना आरएसएस की बात की है, उसमें किस टाइप के कट्टरपंथी है, यानी कि क्या उनकी परिभाषा क्या समझूं? जिस माहौल में आदमी रहता है उसी माहौल की बात को वो सीखता है। जितना जिस माहौल में रहता है वो उतना ही सीखता है। जब उस माहौल से बाहर निकल करके वो और समाज के साथ सबके साथ मिलकर, तो वो कट्टरपंथी अपने आप खत्म हो जाती है। कोई भी आदमी हो, किसी भी समाज का हो, जब वो उसी समाज के अंदर रहेगा तो वो एक तरफा बात सुनता है और एक तरफा वो करता है। जब वो दुनिया के अंदर जा करके, दुनिया के साथ मिल करके और समाज के साथ मिल करके जब वो कुछ कार्य करता है, तो दुनिया उसको देखती है, तो उसको काम करने का मौका मिलता है, वो काम करता है। अच्छा, परिभाषा और समझा दीजिएगा कि ये कट्टरपंथी की परिभाषा क्या है, क्योंकि ये वर्ड अक्सर आमतौर से जो है ना सुनने में आता है कि वो कट्टरपंथी हो गए, वो कट्टरपंथी हैं। तो इसकी जो है ना डेफिनेशन क्या मानूं मैं आपको, इसकी जो है ना एक परिभाषा क्या है? जो आदमी खाली एक अपने समाज को ही अच्छा मांगता है, वो किसी भी समाज का आदमी हो, जो कहेगा भाई हम ही सही है, हमारा समाज सही है, जो हम बोल रहे हैं वो सही है, जो कार्य हम कर रहे हैं वो सही है, और दूसरे को वो अच्छा नहीं मानता, दूसरे के कार्य को अच्छा नहीं मानता, दूसरे को, समाज को, दूसरे के धर्म को अच्छा नहीं मानता, उसे कट्टरपंथी कहते हैं। सारे समाज सही है, सबके धर्म सही हैं, एक दूसरे को मिलकर समझना होगा कि भाई एक दूसरे का धर्म क्या कहता है, उनका काम करने का तरीका क्या है, हर चीज़ को समझ के काम करना होगा, तो कट्टरपंथी अपने आप खत्म हो जाती है। अच्छा, एक मकसद होता है सियासत में जाने का, और उसके समाज के अंदर जो है ना ऐसे जो लोग ज़रूरतमंद हैं, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिएगा, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, यही एक राजनेताओं से उम्मीद भी होती है। जब से आपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आप भाजपा की तरफ आए, तो कितना लोगों तक आपने जो है ना उनकी ज़रूरतों को और उनके कामों को अंजाम दिया, और आपको ये लगा कि अब मैं संतुष्ट हूँ? हम अपने स्तर से, अपनी जेब से लोगों की जितनी समाज सेवा कर सकते थे वो हम पहले भी करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन उसकी एक ये होती है कि भाई हम कितना अपनी जेब से कर सकते हैं। एक सरकार ऐसी चीज़ होती है, सत्ता ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ से इंसान की हर किस्म की ज़रूरत पूरी होती है। मान लिया मिसाल के तौर पर एक किसी गांव में या किसी एक सड़क का निर्माण होना है, तो सड़क का निर्माण हम अपने जेब से तो नहीं करा सकते, वो तो सरकार के बजट से होता है। सरकार के पास एक बजट होता है, उसका एक सिस्टम होता है काम करने का, तो वो काम वहीं से होता है। हम अपनी जेब से कितना छोटा मोटा मदद कर सकते हैं लोगों को, वो करते हैं, लेकिन जो काम सरकार के होते हैं वो सरकार ही करती है। सरकार के पास बजट होता है, उसी बजट से होता है। अच्छा, आमतौर से लोगों के या नेताओं के कामों से उनकी पहचान होती है। आज आप अपने आप को किस पायदान पर समझते हैं कि हाँ मैं लोगों की इतनी मदद की है और आज मेरा जो है ना भाजपा के अंदर ये मकाम है? मैं अपने मुंह से अगर कोई अपनी तारीफ करूं तो वो कोई तारीफ नहीं, सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है। मेरी तारीफ कोई अगर और करे या मेरे को कोई और अच्छा बताए, समाज अच्छा बताए, कार्यकर्ता अच्छा बताए, मेरे पड़ोसी अच्छा बताए, मेरा समाज अच्छा बताए, दूसरे समाज अच्छा बताए, तो मैं अच्छा हूँ। और अगर दूसरा मेरे को गलत बताएगा तो मैं अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा मैं जब बनूंगा जब मेरे को आसपास के लोग, मेरे समाज के लोग या और मेरे पड़ोसी मेरे को अच्छा बताएंगे। नहीं, अच्छा बताने का प्लेटफॉर्म हमने आपको दिया हुआ है, जनता आपको देख रही है, काफ़ी लोग आपको देखेंगे। अच्छाई तो तब निकल के आएगी जब तक उन तक नहीं पहुँचा रहेगी। ये काम हम कर रहे हैं। अब उसी टाइम पर आप बता दीजिएगा कि हाँ कुछ तो आपने जो है ना ऐसा किया होगा जिससे एक पब्लिक के अंदर आपका एक जो है ना पहचान भी बनी है, लोगों के अंदर जो है ना आपसे एक मोहब्बत भी बनी है, एक रिश्ता भी बना है। जब हमने समाज के अंदर कोई अच्छे काम किए तो किसी राष्ट्रीय पार्टी ने हमको इतना बड़ा सम्मान दिया कि अपना एक विधानसभा का हमें टिकट दिया, उसका मौका दिया। और इस पार्टी में भी जब हम यहाँ आए
और हमने यहाँ से काम किया तो आज इस मुकाम तक हमको पहुँचाया कि प्रदेश में हम मंत्री का पद दिया, जिम्मेदारी दी, जिस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। और जितने दिन से हम यहाँ काम कर रहे हैं, आज की तारीख में ये हमारी पार्टी भी जानती है और समाज के लोग भी जानते हैं, आसपास का भी देख रहे हैं कि ये समाज कितनी अच्छी संख्या में पार्टी के साथ जुड़ रहा है और जुड़ना चाहता है। हम उनके बीच में जितना भी अच्छा काम करेंगे और करते जा रहे हैं और कर रहे हैं, हमारा इरादा करने का है, तो अच्छी तरीके से हमारा समाज भी पार्टी के साथ बहुत अच्छी संख्या में जुड़ रहा है और समझ रहा है। अच्छा, आमतौर से ये एक भावना जो है ना जनता के अंदर भी रहती है और विपक्ष के अंदर भी रहती है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। आपको क्या महसूस होता है इस पार्टी को ज्वाइन करने? ये तो पार्टियों का एक अपना फंडा होता है, एक दूसरे के खिलाफ वोट करके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना, ये बस ये मुद्दे होते हैं और कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो है ना आपको कभी ये महसूस हुआ कि हाँ मैं बहुत सही कदम उठाया है यहाँ पहुँचकर? सही कदम हमने उठाया ये आम जनता बताएगी। अगर हम सही काम करेंगे तो हमको सही बताएंगे, अगर हम गलत काम करेंगे, चाहे हम किसी प्लेटफॉर्म पर भी ना हो, किसी पार्टी में भी ना हो, अगर हम समाज में गलत काम करेंगे तो हमें जनता गलत बताएगी। और अगर हम सही काम करेंगे, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों या किसी भी पार्टी में हो, तो जनता हमको सही बताएगी। अच्छा, एक उद्देश्य होता है, एक मंजिल होती है, एक मकसद होता है राजनीति करने का। आपका अपना क्या मकसद है आगे? समाज सेवा पहले भी करते चले, आज भी करते आ रहे हैं। समाज की सेवा करनी है, हम कर रहे हैं। आगे 2022 के चुनाव भी हैं, क्या पार्टी आपको मौका देगी? अगर देगी तो क्या आप निभाएंगे? हमें बहुत उम्मीद है। पहले, इससे पहले जो हमारे समाज के ऐसे कोई लोग पार्टी में नहीं थे जो इलेक्शन में जाए, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे जुड़ गए हैं पार्टी के साथ में कि जो इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनकी इच्छा भी है। और जब ऐसे लोग हैं तो हमें ऐसी उम्मीद है 2022 में मुस्लिम समाज को भी पार्टी टिकट दे सकती है, ऐसी हमें उम्मीद है। नहीं, ये दे सकती है, ये बात मेरी समझ में नहीं है कि ये दर्शकों को आप समझा दीजिएगा, क्योंकि क्या आप भी डाउटफुल हैं? जबकि यहाँ पर जो है ना एक तो मुस्लिम समाज काफ़ी कुछ है उत्तराखंड के अंदर और बाहुल्य क्षेत्र भी हैं, तो फिर ये दे सकने का क्या मतलब है? जो है ना अभी आपको अपनी तरफ से नाउम्मीदी है? कुछ नाउम्मीदी नहीं है, हमें हमारे काम पे देख करके जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पार्टी टिकट देगी और वो चाहे जितनी संख्या में भागीदारी देगी, शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी। चलिए हाजी जी, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिला के ये है कि हाजी जी आज भी अपनी एक उम्मीद पर जो है ना सियासत कर रहे हैं और इनका सीधा जो है ना मकसद यही है कि हम उम्मीद पर मेहनत कर रहे हैं, फल की अभी इच्छा नहीं है। इच्छा तो खुदा देता है, इंसान को मेहनत करनी चाहिए और लगातार जिस तरीके का मेहनत और ये कशमकश इनकी समाज के प्रति लगातार जारी है, इस बात से एक बात तो बिल्कुल साफ तौर से निकल कर आती है कि संघर्ष ही जीवन है। ज़िंदगी के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष भी किया है, लेकिन अभी भी आगे भी इस उम्मीद पर हैं कि हाँ संघर्ष करते रहेंगे। फल देना ना देना ये तो सिर्फ खुदा के हाथ बात है। आज मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ लाइव। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।